अनशन का प्रभाव क्या पड़ेगा? आम नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति विशेष से कोई प्रभाव पड़ा है आज तक? कुछ माननीय पार्षद हैं जिनको पच नहीं रहा है इस शहर में काम देख के। तो हम राय जी को ये कहना चाहेंगे कि खुद को अति ज्ञानी समझना मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। अनशन क्या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अनशन बेकार है, उससे कहीं कोई शहर को नुकसान होगा। राजनीतिक गुरु शिखंडी के इशारे पर विधवा विलाप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। पूर्णिया नगर निगम की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 11 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ललनेश सिंह और वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रतिनिधि श्री प्रसाद महतो ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नगर निगम के विकास कार्यों और वित्तीय स्थिति को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान दोनों प्रतिनिधियों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 से 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न वार्डों में सड़क, नाला, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था समेत कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को स्वीकार करने के बजाय जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड 4 की पार्षद कल्याणी राय और उनके प्रतिनिधि राजीव राय पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निराधार आरोप लगा रहे हैं। जिन योजनाओं और प्रस्तावों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर बोर्ड की बैठकों में उन्होंने स्वयं अपनी सहमति दी थी। इसके बावजूद अब विकास कार्यों को बाधित करने और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एक माननीय पार्षद महोदया के प्रतिनिधि के द्वारा तो सोशल मीडिया के माध्यम से नगर निगम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके एक जो राजनीति शिखंडी पर्दे के पीछे गंदी राजनीति कर अपनी राजनीति रोटी सेकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ बातें आप लोगों से रूबरू होकर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। शायद आपने भी सुना होगा कि वार्ड संख्या 4 के पार्षद प्रतिनिधि बबली राय जी आजकल अपने राजनीतिक गुरु शिखंडी के इशारे पर विधवा विलाप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि पार्षदों को अपना अधिकार ही पता नहीं है। तो मैं उन पार्षद प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि वो सभी माननीय पार्षदों का अपमान कर रहे हैं, जो कि नगर निगम में यहाँ के सम्मानित नागरिकों के द्वारा पिछले कई टर्म से 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म से यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं नगर निगम में और यहाँ की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको भेजते हैं। तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं जो कि माने उनको पता नहीं है। तो हम राय जी को ये कहना चाहेंगे कि खुद को अति ज्ञानी समझना मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। राय जी आजकल आप जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ ऐसी गलतफहमी पाल लेना स्वाभाविक है। गुरुजी बदलिए, नहीं तो गुरुजी की तरह ही आप राजनीति में डगरा का बैगन बनकर रह जाइएगा। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी में माननीय पार्षद महोदय के द्वारा उनके प्रत्याशी को करारी हार मिली हुई है। शिखंडी ने इन्हें कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिला दिया था। ऐसे में हार के बाद तिलमिलाना स्वाभाविक है। इन्होंने जो कुछ भी कहा तथ्य और वास्तविकता से उनका कोई सरोकार नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि 3 वर्षों से अधिक हो जाने के बाद भी पार्षद प्रतिनिधि को नगर निगम की बजट की प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान नहीं है। मुझे मालूम कि प्रतिनिधि जी की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है। उन्हें जानना चाहिए कि नगर निगम द्वारा पारित बजट अनुमानित आय एवं व्यय पर आधारित होता है, जिसे सरकार के सक्षम स्वीकृति एवं आवंटन के लिए भेजा जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार जनसंख्या आवश्यकता एवं विभिन्न मानकों के आधार पर राशि आवंटित करती है। अपने राजनीतिक गुरु शिखंडी के इशारे पर उनके एजेंट की तरह कार्य करते हुए नगर निगम के विकास कार्यों को बाधित और बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं। दरअसल
प्रतिनिधि जी आजकल राजनीति शिखंडी के पेरोल पर काम कर रहे हैं और वो किसी के बहकावे में आके नगर निगम को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो कि माननीय महापौर महोदया के कुशल नेतृत्व में शहर का चौमुखी विकास हो रहा है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के सम्मानित आम नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत लोगों को जो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं उनको विकास पच नहीं रहा है, क्योंकि हमारे माननीय महापौर महोदया और सभी माननीय पार्षदों ने मिलकर जो शहर का विकास किया है और आगे चल रहा है वो उन लोगों को पच नहीं रहा है। अब 14 तारीख से वो आमरण अनशन भी कर रहे हैं, किसे कह रहे हैं किसे नगर निगम का पूरा पोल खोल के रख देंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है, उसको किस तरह से आप सच्चाई तो देखिए, लिखतन का आगे बख्तर नहीं चलता है। वो अगर खुद बजट में है, भागीदारी उनका है, जो कि आपको नगर निगम में उनके सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, पेपर पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए, उनका समर्थन प्राप्त है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम जो बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने जो सवाल किया जो कौन है, तो कोई न कोई तो उनके पीछे है जो कि हमारे शहर के विकास में बाधक बनना चाह रहे हैं, अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं, यहाँ के आम जनता के विकास को पूर्ण रूपेण बाधित करना चाह रहे हैं, किसी न किसी बात को लेके गुमराह करके। अच्छा, अनशन का कुछ प्रभाव वगैरह पड़ेगा? अनशन का प्रभाव क्या पड़ेगा? आम नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति विशेष से कोई प्रभाव पड़ा है आज तक आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, कहीं भी कोई आम नागरिक सम्मानित जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के हैं, कहीं न किसी के द्वारा किन्हीं के द्वारा जो है सो ये सवाल उठाया गया है? कहीं भी आप लोग बतला दीजिए। अब वो प्रतिनिधि है, वो अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ लग रहा है क्या? कहीं न कहीं कुछ नहीं लग रहा, उनके पीछे कौन के उनका लोग हैं जो उनका अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। वहीं वार्ड 13 के पार्षद प्रतिनिधि श्री प्रसाद महतो ने नगर निगम के पिछले 3 वर्षों की आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नगर निगम के द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का जो दावा किया जा रहा है वह पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत आंकड़े प्रस्तुत कर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जबकि नगर निगम का पूरा वित्तीय रिकॉर्ड पारदर्शी है और नियमों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में 14 जून से प्रस्तावित अनशन को लेकर भी दोनों नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस अनशन से कोई ठोस परिणाम निकलने वाला नहीं है और यह केवल जनता का ध्यान भटकाने तथा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। दोनों पार्षद प्रतिनिधियों ने कहा कि नगर निगम विकास के एजेंडे पर काम करता रहेगा और शहर के विकास की गति किसी भी तरह से रुकने नहीं दी जाएगी। पिछले 3 वर्षों से नगर निगम के आय व्यय एवं विकास कार्यों का संपूर्ण विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इसके बावजूद प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये खर्च होने का मनगढ़ंत और भ्रामक आंकड़ा सोशल मीडिया पर प्रसारित कर जनता को भ्रमित करने तथा नगर निगम की छवि धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे नकारात्मक सोच वाले इंसान को बेनकाब करना जरूरी है। मैं आप लोगों को नगर निगम के पिछले 3 वर्षों का आय व्यय से जुड़ा आंकड़ा भी दे रहा हूँ। विकास मद, प्रधानमंत्री आवास, सफाई और सभी मद में व्यय इस प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 कुल अनुमानित बजट 598 करोड़ का था और खर्च मात्र 216 करोड़ हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल अनुमानित बजट 633 करोड़ का था और खर्च 260 करोड़ रुपये मात्र हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 कुल अनुमानित बजट 466 करोड़ था और खर्च 317 करोड़ रुपया हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम महापौर महोदया के द्वारा विकास कार्य बहुत तेज़ी से शहर में हो रहा है। और आपने देखा होगा, मैं तो अभी पार्षद प्रतिनिधि हूँ,
मैं इससे पहले 2002 से कंटिन्यू 4 बार खुद पार्षद रह चुका हूँ और मैंने 2002 का भी बजट देखा, 2007 का भी बजट देखा, 2011 का भी बजट देखा। लेकिन अभी इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में जितना विकास का काम नगर निगम के द्वारा हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था। और बिना मापदंड के, बिना भेदभाव को सभी माननीय पार्षद को साथ लेके महापौर महोदया द्वारा सभी काम का वितरण सब किया जाता है। कोई भेदभाव नगर निगम में नहीं है। लेकिन हमारे कुछ माननीय पार्षद हैं जिनको पच नहीं रहा है। इस शहर में काम देख के आप रात में चलते होंगे, सभी लोग, हमारा जितना पूर्णिया का जनता जनार्दन है, सब कहते हैं कि नहीं पूर्णिया साफ़ सुथरा है, पूरा लाइट रहता है, सभी कुछ में हम लोग आगे हैं। अगल बगल में भी नगर निगम है, सहरसा है, भागलपुर है, कटिहार है, वहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आपने भी देखा हो, इसी शहर में आप लोग भी रहते हैं, क्या परिवर्तन है। परिवर्तन से कुछ पार्षद जल रहे हैं, इसीलिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर नगर निगमों को बदनाम करना चाहते हैं। इससे कहीं कुछ होने को नहीं है। ईमानदारी पूर्वक महापौर महोदया के द्वारा काम किया जा रहा है और निरंतर आगे भी काम होता रहेगा। 14 तारीख से अनशन पर बैठने वाले हैं। नहीं, वो आपका मन है, जनप्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो अनशन क्या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका अनशन बेकार है। उससे कहीं कोई शहर को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं कि आप आइए और समाज के साथ मिलकर नगर निगम के बारे में सोचिए और विकास का रफ्तार को तेज कीजिए। When we standing on business, I'm a big stepper. Underground methods, top notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got the product you can. ਦੋ ਕੋੜੇ ਮਹਿਗਨਾ ਨੀ, ਚਾਰ ਦੀ ਵਹਿਗਨਾ ਨੀ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। Ready? Good